बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी p of success and the trials are repeated until the first success occurs, it is called a geometric experiment. In other words, a geometric experiment has the following four properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासीफाइड इनटू वन और ऑफ द टू कैटेगरी सक्सेस एंड फेलियर, जो कि हर डिस्ट्रीब्यूशन में होती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सक्सेसिव पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स. द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट. द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द फर्स्ट सक्सेस इज ऑब्टेन. ये जो है एक पार्ट है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेसेस जो थी वो ज़्यादा होती थी और हम एक्सपेरिमेंट को तब तक रिपीट करते थे जब तक हमें वो तमाम नंबर ऑफ़ सक्सेसेस नहीं मिल जाती. यहाँ पर हमारे पास है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो है जहाँ पर हमें एक सिर्फ जो सक्सेस है, फर्स्ट सक्सेस जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं. If x repeats the number of trials needed for the first success, then x is called the geometric random variable and its probability distribution is called the geometric distribution. It has only one parameter p and it is denoted by g. x g for geometric distribution. x हमारे पास है variable and p is the parameter. The geometric distribution derives its name from the fact that its successive terms constitute a geometric progression. जो इसकी एक वो बनती है, सीरीज़ बनती है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है. सिंस अ ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स हाउ लॉन्ग वन हैज़ टू वेट फॉर अ सक्सेस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वेटिंग टर्म टाइम रैंडम वेरिएबल. It is interesting to note that the geometric distribution is a special case of negative binomial distribution when k is equal to 1. जैसे कि मैं आपको भी बता रही थी, सक्सेस के नंबर ऑफ़ सक्सेस, ठीक है. तो जब हमारे पास सिर्फ ये इसकी लिमिटेड फॉर्म है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर लिमिट में रख दें, यानी कि की वैल्यू 1 रख दें, तो फिर ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है. आगे इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं. Let the random variable x denote the number of trials required up to the including the first success of an event. Then x takes the values 1, 2, 3, 4 up to infinity. Since x is equal to x if and only if the first x minus 1 trials result in the failures and the x trial yields a success in a Bernoulli sequence of the trials, we therefore have the probability distribution of x. अगर हमारे पास x minus 1 failures आ जाएँ और फिर जाके x पे हमारे पास सक्सेस आ जाए तो वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है. तो उसी हिसाब से हमने x माइनस 1 फेलियर्स यानी q की पावर x माइनस 1 आ गई और उसके बाद एक सक्सेस जो है वो p आ गया, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ फर्स्ट सक्सेस से ही डील करना है. x की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी है. दिस इज़ ऑब्वियसली रैंडम, दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज p इज x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर इक्वल टू 0. अब इसका सम देख लेते हैं. सम के लिए हमें इसमें बारी बारी हम रख देते हैं x की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक. पहले p की 1 रखी है, q की वैल्यू तो वो 0 हो गया, p प्लस उस फिर 1 रखी है, फिर 2 रखी है, फिर 3 रखी है. इस तरह से p प्लस क्यू स्क्वेयर p प्लस क्यू p इस तरह से आ गया. p को हमने कॉमन ले लिए 1 प्लस क्यू स्क्वेयर, ये 1 माइनस क्यू रेज़ टू पावर माइनस 1 जो है इसकी सीरीज़ बनी हुई है. 1 माइनस क्यू बराबर होता है p के, तो p इंटू पी रेज़ टू पावर माइनस 1. दोनों के आपस में जो पावर्स हैं वो जमा हो जाएंगी, p रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है. इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बिलीव अ rumor about the retirement of a certain politician is 0.25, what is the probability that the 6% to hear the rumor will be the first to believe it, the 12% to hear the rumor will be the fourth to believe it, ठीक है. Let x denote the number of a person who hears the rumor, then the number of person who believe it will be considered as success. Since the 6% is the first to believe,
द रूमर, इसका मतलब है कि 6 ट्रायल में हमारे पास जो है वो 6 पर्सन जो है वो बिलीव करा है, तो इसका मतलब 5 हमारे पास फेलर्स हैं और 6 जो है वो हमारे पास सक्सेस है। तो Q की पावर हम रख देंगे 5 और P की पावर रख देंगे हम लोग 1। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिंस द 12th person hearing the rumor will be the fourth to believe, implies that the 4 successes occur on the 12th trial before the negative binomial distribution। इसके अंदर भी हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डील करती है सिर्फ 1 सक्सेस के साथ। ठीक है, अब इसमें 4th सक्सेस की बात हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। x माइनस 1 c k माइनस 1 p रेज़ टू पावर k q रेज़ टू पावर x माइनस k। ठीक है, इसमें आपने p की वैल्यू 0.25 रख दी जो कि उसने बताई हुई थी टू बिलीव, और k की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू जो है 12 है। इसको आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मीन और वेरिएंस देखेंगे। आपको पता है मीन के लिए क्या करते हैं, समीशन x इंटू पी ऑफ एक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समीशन x इंटू जी ऑफ एक्स यानी कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हमारे पास PDF है वो लगाएंगे। x लगा दिया है q रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू p लगा दिया है। समीशन की लिमिट जो हमारे पास 1 से इन्फिनिटी तक है। समीशन अप्लाई करेंगे यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से रखते जाएंगे। उसके बाद ये सीरीज़ बन गई है एक, इसमें से p को हम अगर बाहर निकाल दें तो हमारे पास p को कॉमन ले लें तो हमारे पास एक चीज़ जो सीरीज़ बचती है वो बचती है 1 + 2q + 3q² + 4q³। इस तरह की सीरीज़ बचती है विच इज़ 1 - q रेज़ टू पावर -2। ठीक है, 1 - q बराबर होता है p के, इट मीन्स p इंटू पी रेज़ टू पावर -2। जमा करेंगे 1 - 2 को वो -1 आ जाएगा, -1 को हम p रेज़ टू पावर -1 भी लिख सकते हैं और p/1/p भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका वेरिएंस देखते हैं। वो हमें पता है समीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² निकाल लेते हैं। समीशन x² इंटू p और q रेज़ टू पावर x माइनस 1। सेम उसी प्रोसीजर पर x की वैल्यूज़ 1 2 3 4 इस तरह से हम रखेंगे। p + 2 का स्क्वायर इंटू क्यू p + 3 स्क्वायर q स्क्वायर p, इस तरह से वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। इसमें से भी हम p को कॉमन लेते हैं, वो स्क्वायर्स भी खोल देते हैं तो हमारे पास आ गया 1 + 4q + 9q² + 16q³। इसमें एक छोटा सा काम जो है वो हमने ये करना है कि इसको 2 सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 सीरीज़ में कन्वर्ट किया। इसमें से 1 + 3q जो आ रहा था उसको अलग कर दिया है, उसके साथ का एक q जो है वो अगली वाली सीरीज़ में डाल दिया। इधर से 6q जो स्क्वायर जो है वो हमने अलग कर दिया है और उसके साथ का 3q जो था वो दूसरी सीरीज़ में डाल दिया। ठीक है, ताकि ये 2 अलग अलग से सीरीज़ बन जाएं। पहली सीरीज़ जो है वो हमारे पास बन गई है 1 - q रेज़ टू पावर -3। दूसरी वाली सीरीज़ में से अगर q को कॉमन ले लेते हैं तो वो भी हमारे पास बन जाती है 1 - q रेज़ टू पावर -3। अब p बाहर है हमारे पास, p के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 - q जो है वो p के बराबर ऑलरेडी है, p इंटू p रेज़ टू पावर -3। इनको जब हम आपस में जमा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास p रेज़ टू पावर -2 यानी कि 1/p² + q वैसे का वैसे ही है, दूसरे वाला जो था उसके साथ भी मल्टीप्लाई होके p² नीचे आ गया। इसको ऊपर वाले सिग्मा स्क्वायर वाले फॉर्मूला के अंदर डालेंगे। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p² + q/p² - 1/p का होल स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे पहला वाला जो है वो लास्ट वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा q/p²। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास उसका मीन हमारे पास होता है 1/p और उसका वेरिएंस होता है q/p²। एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा से पॉजिटिवली स्क्यूड ही रहेगी, वो कभी भी नेगेटिवली स्क्यूड या नॉर्मल नहीं होती।
ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगी, यानी कि इसकी जो टेल का साइड है वो पॉजिटिव साइड पे लंबा होता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक और बात है कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और है, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक केस होता है, और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी अजम्पशंस अलग होती हैं, जो जिसमें ट्रायल्स जो हैं वो डिपेंडेंट चले जाते हैं, और वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसके क्वेश्चन भी आपने ढूंढने एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं, और जो कोई मुश्किल आती है वो मुझसे पूछना। थैंक यू।